इज्जत रुक जाए हमारे बच्चे आज के दिन में हमारे बच्चे आज के दिन में हमारे लोगों का सीना के साथ हमारे बच्चों को। गोरखपुर में आयोजित निषाद पार्टी की महारैली उस समय अचानक भावनात्मक मोड़ लेती दिखाई दी जब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मंच पर भाषण देते देते फूट फूट कर रोने लगे। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शुरुआत में सामान्य राजनीतिक भाषण की तरह चल रहा संबोधन कुछ ही मिनटों में भावनात्मक अपील में तब्दील हो गया, जिसने पूरे माहौल को गंभीर कर दिया। सीना के साथ हमारे बच्चों को हमारे लोगों की इज्जत रुकी जा रही है। मैं तो नहीं कहूँगा खड़ा हो जाओ अपने पास अपनी पार्टी खड़ा करो या खड़े हो जाओ कुर्सी से। संजय निषाद अपने संबोधन में निषाद समाज के ऐतिहासिक और सामाजिक संघर्षों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज वर्षों से उपेक्षा और अन्याय का शिकार रहा है। उनके शब्दों में पीड़ा साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वे समाज के मुद्दों को सामने रखते गए, उनका गला भरने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी हमारे हक की बात नहीं की गई। ये कहते कहते वे अचानक भावुक हो गए और मंच पर ही रो पड़े। इस मंच पर मौजूद अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक वे अपने आंसू नहीं रोक सके। इस दौरान सभा स्थल पर सन्नाटा छा गया। हजारों की भीड़ के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हर कोई उस भावनात्मक क्षण को महसूस कर रहा हो। उनके समर्थकों ने संजय निषाद जिंदाबाद और निषाद समाज एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने निषाद समाज के साथ हुए कथित अत्याचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके समाज की महिलाओं की इज्जत तक सुरक्षित नहीं रही और युवाओं को शिक्षा व रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने केवल वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया गया। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई और वे खुद को संभाल नहीं पाए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने भाषण को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे एकजुट रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब निषाद समाज को अपनी ताकत पहचाननी होगी और राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनना होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर समाज संगठित हो जाए तो कोई भी उसे उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। इस दौरान संजय निषाद ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने वर्षों तक निषाद समाज को भ्रमित किया और केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आरोप लगाया कि इन दलों ने समाज को जानबूझकर कमजोर बनाए रखा ताकि वे सत्ता में बने रह सकें। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार की भी तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके समाज की समस्याओं को समझा है और उन्हें सम्मान देने का काम किया है। इस रैली को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में निषाद समाज जो कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, उसे साधने की कोशिश तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय निषाद का ये भावुक भाषण केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। रैली से पहले एक बड़ी बाइक रैली भी निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये शक्ति प्रदर्शन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि निषाद पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से समाज की एकजुटता पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। लोग अलग अलग तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे एक सच्चे नेता की भावनात्मक अभिव्यक्ति बता रहे हैं जो अपने समाज के दर्द को महसूस करता है। वहीं कुछ आलोचक इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रहे हैं और चुनावी माहौल से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये वाकई समाज की पीड़ा का विस्फोट था या फिर एक राजनीतिक संदेश? ये सवाल लगातार उठ रहा है।
लेकिन इतना तय है कि गोरखपुर की ये रैली केवल एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसने भावनाओं, सामाजिक मुद्दों और चुनावी रणनीति तीनों को ही एक मंच पर ला दिया है। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का निषाद समाज और व्यापक राजनीति पर क्या असर होता है। फिलहाल संजय निषाद का ये भावुक क्षण उनके समर्थकों के बीच एक मजबूत संदेश के रूप में उभरा है, जिसने उन्हें और अधिक चर्चा में ला दिया है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।